वो ऑपरेट होगा और ब्रीथिंग बैग में हवा भरेगा। ठीक है। सेकेंडरी आइस कूलर, जस्ट लाइक ये करता क्या है, एक हम आइस ब्लॉक जस्ट लाइक 1.2 kg का आइस ब्लॉक इसके अंदर डालते हैं और ये इसमें एल्युमिनियम का पेरिफेरी लगा हुआ। ठीक है। जब हमारा ब्रीथिंग दम लेते हैं, इनहेल एयर इसमें सर्कुलेट होकर के हमको ब्रीथिंग ट्यूब में आता है। तो किसी भी पेरिफेरी से अगर जाएगा तो ठंडा करके हो जाएगा। हीटेड है, हमको ऑलवेज ब्रीथिंग ठंडी हवा मिलेगी। दूसरा चीज, उसमें फेस मास्क नहीं था, ये फेस मास्क के साथ है। तो जब हम यूज करते हैं तो बेटर तरीके से हम देख सकते हैं, नाक मुंह से दोनों श्वास ले सकते हैं और दूसरा चीज बात कर सकते हैं, तो कम्युनिकेशन हमारा बेटर रहेगा। इसलिए ये एडवांस सिस्टम। ठीक है। बाकी ड्यूरेशन सेम है, 4 आवर वो भी चलता था, 4 आवर ये भी चलता है। कांस्टेंट डोज फिट उससे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। उसमें 1.4 to 1.7 लीटर पर मिनट था, इसका 1.5 to 1.9 लीटर। बाकी थ्योरी सेम काम करता है, रिलीफ, डिमांड, ऑल थिंग्स सेम। यही है कि डिमांड पॉजिटिव सेक्टर में काम करता है, स्प्रिंग लोडेड रहता है, इसलिए खाली 100% खाली होने से पहले ही उसको रिलीज कर देना है। ठीक है। सेकेंडरी इसमें आपको दिखाए थे ना पल्मोटर, उसका ये एडवांस रूप है। कितना हैवी था वो, अभी जो आप लोग देखे हो मैक्सिमम, इसका वेट देखो, ये सिलेंडर है और एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। ठीक है। इस यूनिट का वेट होता है 450 ग्राम और ये एल्युमिनियम का सिलेंडर है। वो सिलेंडर क्या था, एलॉय स्टील का था, इसलिए हैवी था। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2.8 लीटर होती है। इसके चार्जिंग जो कैपेसिटी, चार्जिंग जो प्रेशर होता है वो 140 वाट होता है। ठीक है। जस्ट लाइक कैलकुलेट करो तो अबाउट 416-17 लीटर ऑक्सीजन इसमें आता है। इसमें फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये जस्ट लाइक हम लोग बात कर रहे थे ना कि कोई भी कैजुअलिटी को दे सकते हैं, चाहे जो ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा है, ये उसी तरह से काम करता है। इसमें एक मास्क लगे होते हैं जिसको कि ऑरिनोजल मास्क बोलते हैं। ऑरिनोजल मास्क मींस नाक और मुंह दोनों को जो कवर करता है, ऑरी अर्थात मुंह, नजल मतलब नाक, दोनों को जो कवर करता है उसको ऑरिनोजल मास्क कहलाता है। ठीक है। ये मास्क इलेक्टर नॉब है। हम लोग जो प्रमोटर यूज देख रहे थे वो फिक्स एक अमाउंट का था, 800 ml पर ब्रीथ दे रहा था और 12 टाइम्स फिक्स था। इट मीन्स वो पीरियड जो है, वो अमाउंट जो है वो केवल एडल्ट की। लेकिन जब हम इन्फेंट की बात करते हैं, चाहे चाइल्ड की बात करते हैं, तो उसकी लंग्स कैपेसिटी कम रहती है, इसलिए कम इनहेल करेगा। इसलिए उसकी जो कैपेसिटी होती है ना, मिनिमम 200 ml और एडल्ट की उतना मैक्सिमम 800 प्लस भी हो सकता है। इसलिए इसमें एक सेलेक्टर नॉब दिया गया है। आप जितना सेलेक्ट करोगे ना उतने इसमें से आउटपुट देगा। अगर 200 सेलेक्ट किए हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो 20 मैक्सिमम जा सकती है। बच्चे जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, ज्यादा सांस लेते हैं, अमाउंट कम रहता है। लेकिन एडल्ट ज्यादा सांस लेते हैं, कम साइकिल करते हैं, इसलिए उसके अनुसार से इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि कैजुअलिटी क्या स्थिति है, साइज क्या है, एज क्या है, तो उसके अनुसार से उसको सिलेक्ट करके उसको लगा सकते हैं। दूसरा चीज, जो ही हम लगाते हैं तो एक साउंड सुनाई देगा, दिया, रुका, क्यों, एक झील कर सकते। ठीक है। इसलिए देखो इसमें एक इनहेल वाल्व लगा है, इनहेल वाल्व लगा है जो श्वास छोड़ता है तो खुलता है, और जब एक्सहेल करेगा ना तो यहाँ पे एक आउटसाइड में एक्सहेल वाल्व लगा है। जब ब्रीथिंग वो बंद हो जाता है इनहेल देने के बाद, फिर जब छोड़ोगे यहाँ हवा एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। ये ओपन सर्किट केवल कैजुअलिटी को देगा, रुकेगा छोड़ने के लिए। छोड़ने के बाद अब पता चला कि कैजुअलिटी तो मतलब गले में कुछ अटक गया, कैसे पता चलेगा? इट मीन्स जो ही वो श्वास नहीं ले पाया, ये इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट किया कि ब्रीदिंग नहीं ले पाया, तुरंत उसको इंडिकेट करेगा, तुरंत आप इसको हटाओ, इसके बहुत ही क्लियर करो। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये तो पहले 12 आवर पे सेट कर दिए, 1 मिनट में 12 आवर देगा और 800 ml देगा, लेकिन कैजुअलिटी धीरे धीरे रिवाइव कर गया और उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग चालू हो गई, तो ये सेल्फ उसके अनुसार से सेट हो जाएगा।
आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। अभी जो एक इस टाइम से दे रहा है ना, फिर आप जैसे लोगे ना वैसे ही ऑटोमेटिक सेट। ये एडवांस रूप है, आजकल हम लोग इसको यूज करते हैं। इनकेस नहीं। और दूसरा चीज, इन केस ऑफ इमरजेंसी पता चला कि आप गले में कुछ फंस गया, कैसे निकालोगे? उसके लिए सेक्शन है, देखे वो हॉस्पिटल वगैरह में ट्यूब लगा करके निकालते हैं, सेम तरीका इसमें भी है। जस्ट लाइक एक कनेक्शन इसमें करते हैं, एक वेंचुरी इफेक्ट करने, इसमें एक छोटा सा पंप है। जस्ट लाइक आप जो भी बटन दबाओगे यहाँ से फैन चालू होगा पॉजिटिव प्रेशर में, लेकिन आपके सक्शन साइड सक्शन क्रिएट होगा और आप गले से इजीली साफ कर सकते हैं। इस तरीके से काम करते हैं। तो सर इसका टाइम क्या है सर? तो कैलकुलेट करो, अगर 12800 पे सेट है और 2.8 लीटर है और कैलकुलेशन 140 बार है, कैलकुलेट करो कितना लीटर आया। 12800 पे सेट है तो 12896 जस्ट लाइक 9.6 लीटर 1 मिनट में खर्च हुआ, तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय जस्ट लाइक 10 इक्वल टू टाइम, जस्ट लाइक 30 प्लस सबका आता है 30 मिनट अबाउट। इसलिए जब कभी भी हम जो जाते हैं ना ऐसे ऑपरेटर्स के साथ एडिशनल सिलेंडर ले जाते हैं, कैलकुलेटेड रहता है कि आप जहाँ जा रहे हो डिस्टेंस क्या है, टाइमिंग क्या हो, चलेगा या नहीं चलेगा। आप अगर फंस जाओगे तो टाइम और लग सकता है, दैट इज रीजन आप एडिशनल सिलेंडर ले सकते हो। करना क्या है, कुछ नहीं, एक यहाँ नोजल खोले, तुरंत थोड़ा देर का हल्दी हटाए, खोले, दूसरे सिलेंडर लगाए, टाइट के चालू, बहुत ही फास्ट आप सिलेंडर एक्सेस कर सकते हो। कितने लीटर की आपको चाहिए? इसकी 2.8 लीटर वाटर कैपेसिटी है और चार्जिंग प्रेशर 140, मतलब उससे कम है जो पिछले बार जो एलॉय सिलेंडर होते हैं ना उसकी चार्जिंग कैपेसिटी। देखो कोई भी सिलेंडर की कैपेसिटी हो सकती है, लेकिन उसमें कितना प्रेशर चार्ज करना है डिपेंड करता है कि उसमें मेन वाल्व जो लगाते हैं ना ये कितना प्रेशर झेल सकता है। इसलिए इसमें लिखा जाता है 200 बार इसकी कैपेसिटी है झेलने की, लेकिन आप जब ये वाल्व लगाते हो ना ये कितना करता है, वाल्व लगाते हो इसलिए उसमें जो आप रेगुलेटर लगाते हो कितने मैक्सिमम बार को कन्वर्ट करने में ये इजी रहेगा। इसमें भी तो जितना कोई प्रेशर एक्सचेंज करता है क्या किस थ्रू, स्प्रिंग के थ्रू, उसकी कितनी बेरिंग कैपेसिटी उसके थ्रू कैलकुलेट करके हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। और मल्टीपल टाइप्स के सेल्फ सेफ्टी